अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 224 में फरमाते हैं, ज्यादा खामोशी रोब व हैबत का बाइस होती है। खामोश रहने वाला जो बहुत ज्यादा खामोश रहता है और कभी कभी बात करता है, खास बात करता है, अहम बात करता है, हक की बात करता है, इस्लाह करता है लोगों की, इसके अलावा बात ही नहीं करता, वो या तो दीन की बात करता है या हक की बात करता है, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला इनाम में ये देता है कि उसकी हैबत, उसका रोब लोगों के दिलों में पैदा कर देता है और लोग उसकी बात और उसकी कदर व मंजिलत, उसकी बात की अहमियत को समझते हैं और उसको कदर की निगाह से देखते हैं। इसके बाद मौला फरमाते हैं, और इंसाफ से दोस्तों में इजाफा होता है कि वो शख्स जो इंसाफ करता है, हक बात करता है, लोगों के माबैन उनकी सुलह सफाई करवा देता है हक की बुनियाद पर, और अगर कभी खुद भी गलती पर होता है तो अपनी गलती यूं मान लेता है कि वो इंसाफ करता है, हक बात करता है। ऐसे शख्स के लोग, वो लोग जो हक के मुतलाशी होते हैं, वो इसको पसंद करने लगते हैं, इसके दोस्त बन जाते हैं, और ऐसे लोग जो हक के मुतलाशी हो वो एक अच्छे दोस्त साबित होते हैं। उसके बाद मौला फरमाते हैं, लुत्फ़ो करम से कद्र मंजिलत बुलंद होती है कि वो लोग जो माशरे में लुत्फ़ो करम के साथ पेश आते हैं, लोगों के साथ नरम लहजा रखते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ उनकी गलतियों को दरगुजर कर देते हैं और उनकी खामियों को दूर करते हैं, उस पर पर्दापोशी करते हुए उनकी इस्लाह की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लतीफ़ व करीम लोगों की इज्जत ज्यादा होती है, उनको लोग अच्छी निगाह से देखते हैं। फिर आप फरमाते हैं, झुककर मिलने से नेमत तमाम होती है, यानी वो शख्स जो दब कर बात करता है, झुक कर बात करता है, कोई गरूर नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता लोगों से, उन लोगों से भी कि जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो लोग जो गरीब होते हैं, जो किसी भी तरह से माशरे के जो तबकाती निज़ाम है उसमें उससे किसी तरह से कमतर होते हैं, वो उनके सामने कोई अकड़ नहीं दिखाता, वो अपना कोई गरूर उनके ऊपर या बरतरी साबित नहीं करता, बल्कि उन लोगों की भी इज्जत करता है, उनका भी एहतराम करता है, उनके साथ अच्छे रवैये से पेश आता है। तो ये सब लोग उसके साथ अच्छे रवैये इख्तियार करते हैं, उसके साथ कारोबार भी करते हैं, उसके साथ नेकियां भी करते हैं, और इस वजह से परवरदिगार भी इनाम के तौर पर उसमें अपनी नेमतें तमाम कर देता है, नेमतें निछावर कर देता है। और फिर आप फरमाते हैं, दूसरों का बोझ बटाने से लाजिमन सरदारी हासिल होती है। दूसरों का बोझ उठाने वाला यानी वो शख्स के जो अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करता है, उसके अलावा दूसरों की भी जिम्मेदारियां उठाता है। मिसाल के तौर पर घर में कोई ऐसा शख्स हो जो उम्र में चाहे बहुत कम, बहुत छोटा ही क्यों ना हो, रिश्ते में बहुत छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो घर की जिम्मेदारियां उठा लेता है तो हर मामले में उसको अहमियत दी जाती है, उससे मशवरे लिए जाते हैं, यानी सरदारी दे दी जाती है, उसको फैसला करने के इख्तियारात दे दिए जाते हैं। इसी तरह से माशरे में भी अगर कोई शख्स दूसरों के बोझ उठाता है, दूसरों के काम आता है, उनकी मदद करता है, तो लोग उसको सरदार बना देते हैं, उसको इख्तियारात देने की कोशिश करते हैं। फिर आप फरमाते हैं, और खुश रफ्तारी से कीनावर दुश्मन मगलूब होता है। अच्छे तरीके से बात करने से, खुश अखलाकी से, अगर किसी ऐसे शख्स से जो दिल में कीना रखता है, आपके लिए बुग़्ज़ रखता है, आपका दुश्मन भी अगर है, आप पहले उसको बात करने का मौका देते हैं, आप उसको बात करने देते हैं, आप उसकी बात को, उसके मौक़िफ़ को समझने के बाद अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अच्छे अखलाक से, नरम लहजे से बात करते हैं, तो उस दुश्मन का कि जो दिल में कीना रखता था वो भी अपनी दुश्मनी में या अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाता और इस तरह से आपके सामने मगलूब हो जाता है। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और सर फिरे आदमी के मुकाबले में बुर्दबारी करने से उसके मुकाबले में अपने तरफदार ज्यादा हो जाते हैं। सर फिरे आदमी से यानी ऐसा शख्स के जो जाहिल है, जो अक्ल नहीं रखता, मोटी अक्ल रखता है, जिसकी बात समझ में नहीं आती है, उस शख्स के मुकाबले में इंसान अगर बुर्दबारी इख्तियार करता है, तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करता है, उसकी बातों का जवाब उसी अंदाज से नहीं देता जिस तरह वो बद अखलाकी से बात कर रहा है, यहाँ सब्र करने के बजाय यहाँ इंतजार करता है, यहाँ अपने नर्म लहजे के साथ, अपने नर्म रवैये के साथ, तो इस तरीके से चाहे वो मामलात हल हो या ना हो, उसके देखने वाले लोग, बहुत सारे लोग उसके तरफदार हो जाते हैं।